नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विवेक ठाकुर और हम देख रहे हैं अपना भारत विचार मंच जो हमारा चैनल है। इस चैनल पे हम चर्चा करते हैं जो भी हमारे कोई न्यूज़ आती है या कोई ऐसी कोई न्यूज़ होती है, कोई ऐसी घटना होती है जिसका हमारे जीवन पे और हमारे राष्ट्रीय जीवन पे जो है उसका व्यापक असर होता है, उसके बारे में हम इस चैनल पे चर्चा करते हैं। तो आज का विषय है, हमने पिछले कुछ दिनों से, पिछले शनिवार से लेके अभी 3-4 दिनों तक जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिसका हमारे जीवन पे बहुत व्यापक असर है, ऐसी न्यूज़ हमने देखी होगी, जो कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके सुपुत्र हैं उदयगिरी स्टालिन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भारत के अंदर जो है सनातन धर्म को, जैसे मलेरिया, डेंगू और कोरोना को हमने जो है समाप्त किया, इस तरह से जो है वो सनातन धर्म को भी समाप्त कर देना चाहिए। इट मस्ट बी इरेडिकेटेड, ऐसा उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा। विचार करने वाली बात है कि जिस भारत देश में लगभग 80-85% सनातनी समाज रहता है, जो सनातन धर्म को फॉलो करता है, उस देश के अंदर ऐसी एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिस कॉन्फ्रेंस का जो नाम है वो भी आप अगर ध्यान देखेंगे तो सनातन एबोलिशन कॉन्फ्रेंस, यानी कि सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि किन तरीकों से सनातन को समाप्त किया जा सकता है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उदयगिरी जी, स्टालिन जी वहाँ पर गए थे और वहाँ पे उन्होंने ये बयान दिया कि हम जैसे कि डेंगू, मलेरिया, कोरोना को केवल मात्र उनका विरोध नहीं कर सकते, उनको समाप्त करना पड़ता है, उसी तरह से सनातन धर्म को भी समाप्त करना पड़ेगा। इट मस्ट बी इरेडिकेटेड, ऐसी उन्होंने एक स्टेटमेंट वहाँ पे दी। तो वो केवल मात्र एक किसी व्यक्ति की स्टेटमेंट नहीं है, वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं और खुद भी वो वहाँ पे युवा और खेल मंत्री तमिलनाडु के हैं। तो एक बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति ने ऐसी स्टेटमेंट दी है। हालांकि ऐसा नहीं है, भारत के अंदर सनातन धर्म के अंदर अपने विचार रखने की वर्षों से जो है वो स्वतंत्रता है कि कोई भी कैसा भी विचार वहाँ पे हमारे यहाँ पे रख सकता है, किसी का मत हो सकता है। जैसे कि अगर हम अपने सनातन धर्म में देखें तो हमने एक नाम सुना होगा, महर्षि चारवाक। तो चारवाक जी का जो सिद्धांत था, उन्होंने तो वेदों को सिरे से नकार दिया कि कुछ नहीं है, वेद सब ये सब झूठ है, कोई शास्त्र नहीं है। और उन्होंने एक अपना नया ही दर्शन दिया कि वो कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतस्य। तो वो कहते हैं, उन्होंने उनका जो महर्षि चारवाक का जो दर्शन है, वो कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, खुशी से जियो, आनंद लो, मौज करो, और अगर अपने पैसे खत्म हो जाएं, अपने संसाधन खत्म हो जाएं, तो ऋण लो और घृतम घी पियो भस्मीभूतस्य देह, क्योंकि ये शरीर ने तो थोड़े समय बाद मिट जाना है, खत्म हो जाना है। तो पुनर्जन्म कुतस्य कुतः, किसने देखा कि अगला जन्म है, वो किसने देखा। तो इस प्रकार का विचार भी जो है वो सनातन के अंदर रहा। तो सनातन धर्म की महानता, विशेषता देखिए, ये जो कुछ ऐसे लोग हैं उनको ये समझ नहीं आती, वो तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। तो कितनी महानता है कि उस दर्शन को भी हमारे यहाँ पे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने उसको कहा कि ये भी एक विचारधारा हो सकती है, ऐसा भी एक जीवन शैली हो सकती है, लेकिन वो हमारे भारत का जो यहाँ का जो मानस है उसके अनुरूप नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पे हम अनुमति नहीं दे सकते। बल्कि दूसरी तरफ देखिए, जिन पंथ संप्रदायों की ये लोग जो राजनीतिवश जो हैं उनकी महानता गिनाते हैं, तो जिस ईसाइयत के कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिस क्रिश्चियनिटी की कॉन्फ्रेंस के अंदर ये स्टालिन महोदय गए थे, उसी क्रिश्चियनिटी के अंदर जब रोमन साम्राज्य दुनिया भर में सबसे बड़ा साम्राज्य था और उसको बड़ा महान साम्राज्य कहा जाता है, उसके अंदर जब गैलीलियो ने ये कहा कि भाइयों आप लोग जो कह रहे हैं कि सूर्य घूमता है, सूर्य नहीं घूमता, घूमती तो पृथ्वी है।
और सूर्य अपनी जगह स्थिर है। जब उसने पहली बार ये बात कही तो देखिए आप, उस महान साम्राज्य ने, रोमन साम्राज्य ने गैलीलियो को जेल में कर दिया। 1633 के आसपास उसको जेल में कर दिया और वो बेचारा वहां पे जेल में ही मर गया, जिसने इतनी बड़ी बात कही और जो आज सत्य है। तो ये तो इनके मत हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, अगर इस्लाम के अंदर कोई बात, कुछ भी छोटी मोटी बात भी अगर कह दे कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, तो तुरंत उसके ऊपर ईश निंदा का कानून लगा के उसको तुरंत जेल या मृत्यु दंड दे दिया जाता है। लेकिन हमारे सनातन की विशेषता रही है कि हमने जो है वो सबको अपना अपना मत रखने की, अपनी अपनी सोच रखने की जो है वो इजाजत है। जो मंदिर जाता है वो भी सनातनी है, जो नहीं जाता है वो भी सनातनी है। कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है, वो अपना विचार है उसका, उसको पूर्ण आजादी है। अब जिस आधार पे ये कहते हैं कि सनातन के अंदर जो है बड़ा भारी भेदभाव है, वो वर्ण व्यवस्था है। जिसे ये जातिवाद कहते हैं वो वर्ण व्यवस्था है। जातिवाद का कोई स्थान हमारे सनातन धर्म में नहीं है। वो वर्ण व्यवस्था थी कि जो ये काम करता है वो ये वर्ण है, जो ये काम करता है वो इस वर्ण में रहेगा। आज की व्यवस्था में भी देख लें तो 4 हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 मानते हैं। अब जो क्लास 4 के लोग हैं वो एक अलग कॉलोनी में रहते हैं और जो क्लास 1 के लोग हैं उनके अलग जगह रहते हैं। तो क्या वो आपस में उनके अंदर वो नहीं, भेदभाव नहीं रहता है? तो इसी प्रकार की वो समाज व्यवस्था को चलाने के लिए एक व्यवस्था थी जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता। उसमें छुआछूत और ये चीजें नहीं थी। ये बाद में कुरीतियां जो है वो हमारे बीच में आई हैं। लेकिन इस बात के ऊपर राजनीति करना, दूसरा, अंग्रेजों ने जब हमारे देश को रूल किया तो उनको पता था कि इनको मिटाने के लिए इनकी जड़ों के अंदर जो है वो खराबी पैदा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया और वो कुछ लोगों ने मान लिया कि जो आर्य हैं वो उत्तर की तरफ से आए और उन्होंने दक्षिण में जो है जो द्रविड़ हैं उनको दबाया, कुचला। इसलिए वहां पे जो है एक द्रविड़ मुनित्र कसगम की एक उन्होंने संगठन शुरू किया। वो अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है और उसी द्रविड़ मुनित्र कसगम मूवमेंट के जो आगे ये डीएमके पार्टी है उसी का ये वंशज हमारे उदयगिरी स्टालिन जी हैं और उसी सोच को ये आज प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को, जब दुनिया भर के लोग भारतवर्ष की तरफ आकर्षित हैं इस वक्त, हिंदुत्व की सनातन की तरफ जो है वो आकर्षित है। क्यों? क्योंकि ईसाईयत में, इस्लाम में शांति नहीं है, अध्यात्म नहीं है। वहां पे व्यक्ति का जो है वो उसका आध्यात्मिक विकास जो है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसे समय में इस प्रकार की घृणित टिप्पणियों से हमें लोगों को बचना चाहिए। और इसमें भी एक विशेष बात और देखने की है कि ये जो स्टालिन हैं, उदयगिरी जी हैं, ये इंडिया गठबंधन जो विपक्ष ने बनाया है उसके ही घटक हैं। उसमें थोड़े दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक बयान दिया, सनातन धर्म जो है वो गंदा है। फिर इन स्टालिन महोदय की समर्थन में कौन आगे? खड़गे जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र हैं मयंक, उन्होंने उसका समर्थन कर दिया। उसके बाद पी चिदम्बरम जी के बेटे कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने समर्थन किया कि ये ठीक कह रहे हैं, सनातन धर्म को जो है यहां से उखाड़ना पड़ेगा। तो ये एक सोच है जो कि हिंदुत्व को या सनातन धर्म को दबाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और उसमें भी केवल राजनीति है। राजनीति क्या है कि कुछ एक जो हमारे अन्य मतावलंबी हैं उनके वोट बैंक को अपनी तरफ लेने का प्रयास है। लेकिन जिस देश में 80-85% सनातन को मानने वाले लोग हैं, उस देश में इस प्रकार की घृणित तुष्टिकरण की राजनीति का हम लोगों को जो है वो विरोध करना चाहिए और हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ये ऐसा काम जो है हमारे देश में ना हो सके। सनातन धर्म का न आदि है न अनंत है। कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इसलिए ऐसे बहुत लोग आए जिन लोगों ने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, काम किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए।
तो ये भी सफल नहीं होंगे, इनके भी इरादे जो हैं पूरे नहीं होंगे। लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने जो तमिलनाडु के अंदर है बहुत सारी सरकारी योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन चर्च के माध्यम से कर रहे हैं, चर्च के थ्रू कर रहे हैं। गांव-गांव में चर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है कि वहां पे लोग आकर्षित हों और क्रिश्चियनिटी की तरफ लोग बढ़ें। तो इस प्रकार जो समाज को, सनातन को तोड़ने का षड्यंत्र यहाँ पे इस देश में हमारे में चल रहा है, उस षड्यंत्र को हम सब लोगों की जागरूकता से ही समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि आज सोशल मीडिया जो है वो बहुत शक्तिशाली है, उसके माध्यम से हम इन सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाएं और अपने जो समाज जीवन के अंदर कुछ कुरीतियां हैं उनको भी हम लोगों को जो है वो थोड़ा समाप्त करना पड़ेगा। जातिवाद है उसको भी हम लोगों को थोड़ा सा खत्म करना पड़ेगा, ताकि इन लोगों को, जो ऐसे विभाजनकारी लोग हैं, मानसिकता के लोग हैं, इन लोगों को जवाब दिया जा सके। क्योंकि ये लड़ाई ही और भी की है। ही और भी जब मैं कहता हूं तो इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब कुछ लोग कहते हैं कि मैं ही ठीक हूं, ईसाईयत ही ठीक है, इस्लाम ही ठीक है, तब दुनिया में समस्या है, सारी दुनिया में इस बात की समस्या है। लेकिन जब ये कहते हैं कि मैं भी ठीक हूं, तुम भी ठीक हो, वो सनातन कहता है कि एक ही चीज को पाने के कई रास्ते हो सकते हैं। मेरा ही रास्ता ठीक है, उससे लड़ाई पैदा होती है। मेरा भी ठीक है, आपका भी ठीक है, उससे जो है वो सामंजस्य बैठता है। तो ये जो ही और भी की लड़ाई है, मैं ही ठीक और हम कहते हैं कि मैं भी ठीक, तो इसकी वजह से सारी दुनिया को, हम लोगों को जो वसुधैव कुटुंबकम है, उस विचार को हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा। आज का जो हमारा विषय था वो इतना ही है कि इस देश में सनातन को समाप्त करने वाली जो लोग हैं, ऐसी विचारधारा के लोग हैं, वो पहले भी थे, अब भी हैं। लेकिन सनातन एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें हर एक किसी को अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है। तो हम सब लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, हम सब लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ के रहना पड़ेगा। तब ऐसे जो तुष्टिकरण वाले लोग हैं, विभाजनकारी मानसिकता वाले लोग हैं, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते। आज के इस विषय के लिए हम इतना ही चर्चा करेंगे। कल किसी फिर नए विषय के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक जो है आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।